चोर दरवाजे से इक्तदार में आने की कोशिश की हो। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज पीपुल्स पार्टी से मुकाबला कर रही हैं, उन सब की ये हिस्ट्री है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल किया है, गलत तरीके से इक्तदार हासिल किया है, झूठ से इक्तदार हासिल किया है, और कभी कोई लाडला रहा है, कभी कोई लाडला रहा है। लाडला 1 और लाडला 2 इनकी आपस में जो है वो मुकाबले रहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसकी लीडरशिप ने हकीकी मायनों में अपना खून का नजराना दिया है, जमहूरियत की बहाली के लिए अपने खून का नजराना दिया, अपनी कीमती जानों का नजराना दिया है, ये पीपुल्स पार्टी की जिद्दोजहद और पीपुल्स पार्टी का वो रोल रहा है। तो हम समझते हैं कि आज भी 8 फरवरी दूर नहीं है। अवाम अपना जहन इस्तेमाल करेंगे, अवाम अपना जो जायज़ हक है उनका वोट का वो इस्तेमाल करेंगे। सबको वोट देने का इख्तियार मिलना चाहिए, सबको वोट अपनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का इख्तियार मिलना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फौरी तौर पर इसको नोटिस लिया जाए, और चेयरमैन के हल्के में आपने जानबूझकर पीपुल्स पार्टी कैंडिडेट को निशान ना देकर ये आप मैसेज दे रहे हैं कि शायद चीज़ें बायस्ड हो रही हैं। तो इसके लिए मैं करूँ देखिए जी, पहला सवाल आपका, वो पीडीएम की हुकूमत हुई तो पीडीएम में भी पीपुल्स पार्टी शामिल नहीं थी। तो आपकी मैं थोड़ी तस्वीर कर दूं, पीपुल्स पार्टी सुन तो लें, हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ। पीडीएम के पीपुल्स पार्टी शामिल नहीं थी। पीपुल्स पार्टी के पास जो वजारतें थी उसकी कारकर्दगी की जिम्मेदारी पीपुल्स पार्टी पर आयद होती है। फॉरेन मिनिस्ट्री जिस तरह चली उसकी कारकर्दगी देख लें, बाकी जो महकमे पीपुल्स पार्टी के पास थे उसकी कारकर्दगी देख लें, जो महकमे पीएमएल-एन के पास थे। अच्छा, मईशत की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं। आज आप देखें मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं कि किसकी नाअहली की वजह से अवाम आज दिन तक पिस रहे हैं। दानियाल अजीज साहब क्या कह रहे हैं कि किसकी नाअहली की वजह से आज अवाम पिस रहे हैं। पीएमएल-एन की अपनी लीडरशिप कह रही है कि पीएमएल-एन की उस वक्त वजारत खजाना की नाअहल तरीन पॉलिसियां, नाकाम तरीन पॉलिसियां, IMF से सही तरीके से बातचीत ना करना, उस वक्त कभी उनको धमकियां देना, कभी उनसे उल्टी सीधी बार्गेनिंग करना, उसकी वजह से आज मुल्क के लोग महंगाई में पिस रहे हैं। पीएमएल-एन किस मुंह से जाके अवाम से राब्ता करेगी, क्या बोलेगी? कि आखिरी में ये प्राइम मिनिस्टरशिप भी आपके पास थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आपके पास थी, आप नजर नहीं निकाल सकते। हाँ, पीपुल्स पार्टी एज इत्तेहादी थी तो पीपुल्स पार्टी ने अपने ग्रीवेंसेस कैबिनेट में 10 दफा रेज किए हैं। वो कैबिनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। पीपुल्स पार्टी ने रेज किया कि जी ये महंगाई हो रही है, आप सही तरीके से चीजों को नहीं चला रहे हैं, जो आपकी ब्रीफिंग्स हो रही हैं वो गलत हो रही है, इस तरह आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। वो पीपुल्स पार्टी अपनी सारी चीजें कर चुकी है। जहां तक आपने बात की लाडला 1, 2 और 3 की, तो इस वक्त मुकाबला लाडले 1 में और 2 में ही है कि दोबारा 3 पर कौन बैठना है। तो लाडले 1 और लाडले 2 जो हैं, जिन्होंने हमेशा चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल किया, वही कोशिश करें। लेकिन पीपुल्स पार्टी जो कि जिसमें मैंने कहा इसका खून इस मुल्क में शामिल है, जिसके लीडरान ने अपने जान के नजराने दिए इस मुल्क के लिए, वो कभी भी लाडले नहीं बने और ना ही उनको कभी बनने का शौक है। जी चांडू साहब को देखिए जी, पीटीआई को, आपने बहुत अच्छा सवाल किया चांडू साहब। पीटीआई को किस तरह की जुडिशरी चाहिए? पीटीआई को जुडिशरी वो चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जस्टिस वकार सेठ साहब का जजमेंट मौजूद है, कहा कि बीआरटी की नैब और एफआईए में इंक्वायरी की जाए, बीआरटी की नैब और एफआईए में इंक्वायरी की जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब की बेंच में लगता है केस, और बंदयाल साहब कहते हैं कि जो स्टे दे दो, केपी के बीआरटी में कोई इंक्वायरी नैब और एफआईए नहीं कर सकती। पीटीआई को इस तरह की जुडिशरी चाहिए। पीटीआई को इस तरह की जुडिशरी चाहिए। वो आपके डिप्टी स्पीकर थे, क्या नाम था उनका? कासिम सूरी साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे कि कासिम सूरी साहब
डी सीट, धांधली से हुए, गलत डॉक्यूमेंट दिए, खत्म। फिर जस्टिस बंदयाल साहब उनको स्टे ऑर्डर दे दें 2 साल तक। इस तरह की जुडिशरी चाहिए। तो यही मुनाफकत है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, यही इनकी पॉलिटिक्स है कि चाहे वो पीटीआई हो या पीएमएलएन हो। आप इन दोनों का तर्ज सियासत देख लें। इन दोनों ने अदालतों पे हमले किए हैं, इन्होंने दोनों ने इदारों पे हमले किए हैं। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने फांसी का फंदा यूं चूम लिया लेकिन कभी अदालतों में हमला नहीं किया। हां, उस फैसले को हम काला फैसला कहते हैं, उस फैसले को हम अदालती कत्ल कहते हैं, लेकिन कभी किसी इदारे पे हमला नहीं किया। लेकिन पीटीआई और पीएमएलएन दोनों ने हमेशा अपने मुफाद के लिए अदालतों को या इदारों को, इन्होंने इनके खिलाफ साजिशें भी की हैं, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उनको अंडर प्रेशर में लाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, उनका बहुत ही एक अच्छा रिकॉर्ड है। पूरी उनकी बेंच, जितने भी लोग हैं, सब अच्छे जजेस हैं। और अगर किसी को किसी फैसले से एतराज है तो बराए मेहरबानी आप रिव्यू में चले जाएं। ये थोड़ी कि आप बाहर आके गालियां देना शुरू कर दें। और जो फैसले आपके हक में गैर कानूनी, गैर आईनी सही आ रहे थे, वो आपको अच्छे लग रहे थे। साकिब निसार जैसे ओपनली पीटीआई का इलेक्शन वर्क कर रहा था, साकिब निसार जो ओपनली मुखालफिन को चुन चुन के डिस्क्वालीफाई कर रहा था। क्या डिस्क्वालीफिकेशन पहली दफा हुई है? आपको याद नहीं? 2018 के इलेक्शन में हमारे सिंध में निसार अहमद खोड़ो साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, मंजूर वसान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। हमने तो कोई रोना रोना नहीं धोया, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारे साथ जाती, हमारे साथ जाती, ठीक है, जाती के लिए आप चला सकते हो, लेकिन कि आप अदालतों को और मौजूद जज साहबान को आप जो है वो डिक्टेट करेंगे या उनको जो है उनके लिए कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे या उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे घिनौनी मुहिमें चलाएंगे क्योंकि वो आपके हक में फैसले नहीं है, तो ये जो है ये काबिल कबूल है। यही मुनाफकत है जिसको चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि चुनो नई सोच को, चुनो नई सोच को। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि आप इस पूरे इस निज़ाम से, जो कि एक आपका एक नेपोटिज्म पे वो एक निज़ाम है आपका, वो आपका इस तरह निज़ाम है कि आप सिर्फ अपने लिए चीज़ें सहूलत चाहिए आपको और वो किसी और के बर्दाश्त नहीं करते, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमात को नहीं दिया जा रहा है? क्या आप नहीं समझते कि इस इंतखाबात के बाद ये इंतखाबात भी मुतनाज़ा करार दिए जाएंगे? अकरम साहब, आपने कब पीपुल्स पार्टी का बयान सुन लिया कि हमने किसी फैसले का खैर मुकदम किया है? जब पीटीआई से बल्ला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे वापस लिया गया, पीपुल्स पार्टी ने एक दफा किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ है। तो आप इस सवाल में समझ नहीं आया, हमने कभी भी नहीं कहा कि जी हम, और हम चाहते भी नहीं कि किसी भी पार्टी से कुछ भी हो। हम कहते हैं जो भी आईनी इदारे हैं वो अपने आईनी तरीके पे काम करें। अगर आईनी तरीके में इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टेप लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट का प्रोरोगेटिव है। उसका मकसद ये नहीं है कि हम चाहते हो कि कोई जमात इलेक्शन में लड़े, हमें कोई, हमारी दुश्मनी तो नहीं है किसी से। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब खुलेआम कह रहे हैं ना मेरी पीएमएलएन से दुश्मनी है ना मेरी पीटीआई से दुश्मनी है, और लोगों से तो हमारी बिल्कुल भी नहीं, लीडरशिप से भी नहीं है, लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं है, सियासी कारकुनान से तो हमारी बिल्कुल भी कोई लड़ाई नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी इख्तलाफात तक होने चाहिए, उसको जाती दुश्मनी में, गालम गलोच में नहीं होनी चाहिए। पीपुल्स पार्टी सबसे ज्यादा मुखालफत है, तो हमने कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया कि जी मुबारक हो जी पीटीआई से बल्ला चाहिए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं जितने ज्यादा लोग मैदान में हो उतना मजा आएगा आपको इलेक्शन लड़ने में भी और उतना मजा आएगा आपको मुकाबला करने में भी। जो डरपोक लोग होते हैं वो डरते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन या बाकी जो XYZ पार्टी है उनको डर और खौफ था, हमें डर और खौफ नहीं था। आज भी उनको कोई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि जो भी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स है उस पर आपसे बातचीत की जाए। सबसे पहले तो एक हमारे सहाफ़ी शोएब बर्नी साहब को कल उनको एक गोली लगी है, उसकी मजम्मत करते हैं और हम केयर टेकर गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि फौरी तौर पर फिलफौर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इसके पीछे थे।
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की इस प्रेस ब्रीफिंग की कि PP 163 लाहौर NA पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ के सूबाई हलके पे फयाज भट्टी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है। तो उनको जो सिंबल तीर का मिलना चाहिए था उसकी जगह पे उनको केतली जो है वो सिंबल दी गई है, जो कि सरासर नाइंसाफी है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर सख्ती के साथ इस चीज पे नोटिस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस तरह की या इस समेत कोई भी जो कार्रवाई है वो बंद किया है। पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि हमें कोई नाजायज फायदा दिया जाए। पीपुल्स पार्टी चाहती है कि हमें बाय लॉ जो कानून में हमारे फायदे हैं या हमारे हुकूक हैं वो हमें दिए जाएं। हम किसी आउट ऑफ द वे फेवर के तलबगार नहीं हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करे, क्योंकि हमें ये इम्प्रेशन है कि मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती है कि हर चीज़ उसके प्लेट में पेश करके दी जाए, जिसको प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शायद इस तरह के गिमिक्स के पीछे हो। क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं, PMLN की पॉलिसीज़ को नापसंद कर रहे हैं, PMLN की पॉलिटिक्स को नापसंद कर रहे हैं। जो तर्ज हुक्मरानी वो डिक्टेटराना सोच PMLN अपनी सियासत में लेके आ रही है उसको भी लोग नापसंद कर रहे हैं। और अगर हम समझते हैं कि इस तरह के हरबे फौरी तौर पर इसको रोकना चाहिए। हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और उसके बाद फिर जो भी अवाम फैसला करे वो लोग चुन के सामने आए और वो आके अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन अगर एक जमात जो कि उसी माइंड सेट के साथ काम कर रही है, अभी मैं एक और चीज़ भी कह दूं कि PMLN जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसमें जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ नज़र आई हैं। ये चीज़ वाज़ेह है। हम नहीं कहते कि जी अगर आपने कोई सड़क बनाई तो आप सड़क की तशहीर करो, भले आप कहा के, लेकिन जो काम आपने नहीं किए हैं वो काम के अगर आप क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ इंग्लिश में से चीटिंग कहते हैं, उर्दू में से धोखेबाजी कहते हैं और फरेब कहते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि कोई भी पार्टी धोखेबाजी और फरेब ना करे, जो काम आपने किए उसे करें। अगर कल को, जो कि मैं देख रहा हूँ और जो सोशल मीडिया में नज़र भी आ रहा है और उनकी चीज़ें बता भी रही हैं कि अगर PMLN की लीडरशिप ये क्रेडिट उठाने की कोशिश करे कि एटमी ताकत इस मुल्क को उन्होंने बनाया, तो ये सब बच्चे को पता है कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी हैवी प्राइस अपनी जान की सूरत में दी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया एटमी ताकत बनाकर, और उसकी कीमत उन्होंने अपनी कीमती जान देकर दी है। अगर इसी तरीके से PMLN ये कह रही है कि जी CPEC, तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जिसने दौरे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना जाके किए CPEC के लिए, चाइना के लिए,
चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा स्वीपेक बनाया जाए, वो क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। मैं कल इनके सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहा था, थरकोल को भी अपने खाते में डाल के बैठे हुए। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उसको बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उस प्रोजेक्ट को बंद किया, ये कह के कि नहीं, सिंध में प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए और ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि फिर जब दोबारा पीपुल्स पार्टी हुकूमत आई और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने तो उन्होंने फिर थरकोल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया। फिर उस वक्त सैयद कायम अली शाह साहब, फिर सैयद मुराद अली शाह साहब, इन सब ने जो है उस प्रोजेक्ट में एज ए टीम बनकर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस प्रोजेक्ट को बनाया कि जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां से कोयला निकाल रहे हैं हजारों टन, और अब इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जब आगे एक्सपेडाइट होगा तो अब 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में पाकिस्तान है। जिस सूबे को आप पसंद तक नहीं करते थे, जिस सूबे में आप लोग कभी आते भी नहीं थे, अब उसके प्रोजेक्ट का भी क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने किया है, जो 2-4 सड़कें अपने घरों में अपने मोहल्लों में बनाई हैं, आप उसको भले तशहीर करें, लेकिन जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको। बड़े अफसोस की बात है कि आप पराए कामों के भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं पहले भी कहता हूं, खुदा का शुक्र है आपने ये क्रेडिट नहीं लिया कि पाकिस्तान भी आपने आजाद करवाया था। ये बच्चे को पता है कि इस मुल्क में किसने क्या किया है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस वक्त वाहिद मुल्क की जमात है जो कि सीरियसली इलेक्शन मोड में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से 1 माह पहले से ही इलेक्शन मोड में है। पीटीआई और पीएमएलएन इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे थे। पीटीआई ने मुख्तलिफ कोर्टों के राब्ते किए कि इलेक्शन डिले हों। पीएमएलएन आज दिन तक उस सख्ते से नहीं निकल पाए। ये लोग, जो पंजाब की आवाम का रेस्पॉन्स है, आज दिन तक पीएमएलएन एक सख्ते में है, एक परेशानी में है कि जी इस वक्त हो क्या रहा है। वो भी इस वक्त इलेक्शन के मोड में नहीं जा पा रहे हैं। तो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुरानी तर्ज सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़े की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, दुश्मनियों की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, पोलराइजेशन की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालम गलोच की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, छोटे बड़े की तमीज ना करने की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील करने का वो खात्मा चाह रहे हैं। तो ये है विजन एक हमारे नौजवान लीडर का, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो कि कहते हैं कि चुनो नहीं सोच को, पुरानी सियासत को खत्म करो, पुरानी इस तर्ज सियासत को खत्म करो, चुनो नहीं सोच को। आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 पार्टीज हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज लीडर क्या कह रहे, उनकी क्या सोच है। एक लीडर जो कि जेल में बैठा हुआ, वो एक अलग बदले की आग में, पहले भी वो बदले की आग ले रहा था, आज भी बदले की आग में वो वहां पे झुलस रहा है। उसकी यही कोशिश पहले भी थी कि सारे मुखालिफिन को जेल में डाल दो। जो टॉक शो में आके दूसरी पार्टी का लीडर मियां साहब लंदन में बैठे हो, लंदन से वापस बैठे हो, वो अलग अपने एक बदले की आग में लगे हुए। तो अगर आपने यही सियासत करनी है कि आपने एक दूसरे से स्कोर सेटल करने हैं, एक दूसरे से ये दुश्मनियां अपनी निभानी है और आपने लड़ाइयां झगड़े करने हैं, तो मुल्क की आवाम का क्या होगा। मुल्क की 24 करोड़ आवाम जो कि इस वक्त चाहती है कि उनके जायज मसाइल का हल हो, मुल्क की आवाम चाहती है कि उनके मसाइल का कोई हल करे। महंगाई की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, मईशत को तबाही के किनारे पे पहुंचाया पहले इमरान खान की हुकूमत ने, और उसके बाद फिर जो पीएमएलएन के पॉलिसीज ने, जो लास्ट भी 16 महीने पीएमएलएन की जो पॉलिसीज थी, उसकी वजह से मईशत का और बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। तो जो महकमे उनके पास थे उसमें उन्होंने मतलब एक नाअहली उनके सामने जाहिर हुई है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क की आवाम के लिए नहीं सोच रही, आज भी इक्तदार की हवस की लड़ाई चल रही है, चाहे पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, दोनों को इक्तदार की कुर्सी चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि वो जो गरीब आज गरीब गुर्बत में बैठा हुआ है, उसके मसाइल को हल कौन करेगा। जो पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस जो आसमान पे छू के बैठी है, इनका तदारुक क्या करे, उसका अल्टरनेट क्या है। आज कितने गरीब आपको फुटपाथों पे नजर आते होंगे सोते हुए,
जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध में 21 लाख घर बनाने की बात की और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने मंशूर में भी लेकर मैं पूरे पाकिस्तान भर में 30 लाख घर बनाऊंगा। पहले 50 लाख घर की बात किसी ने की थी, लेकिन वो साबित हो गया कि 0/0 था, वो कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस लीडर ने 1.5 साल में पहले ये सैलाब आया और एक कोशिश शुरू की, तो इस वक्त हजारों की तादाद में घर बनना मतलब रेडी हो चुके हैं और बाकी हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में घर बन रहे हैं। हजारों की तादाद में इस वक्त घर रेडी हो चुके हैं सिंध भर में। मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि ताकि आके देख लें। तो ये था एक विजन उस नौजवान लीडर का कि जी इस वक्त अवाम की परेशानी है कि जो शख्स सड़क के किनारे बैठा हुआ है उसको किस तरीके से छत दी जाए, उसको उसके खाद के खुराक की चीजें मसले क्यों हल हों, जो हमारे किसान हैं वो उनके साथ क्या मसले हैं, यूरिया के क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। किसी ने सोचा कि इस वक्त किसान जो है वो क्या काश्त उगाने की पोजीशन में है या नहीं है। आपको सिर्फ पढ़िए कि जी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा और इक्तदार की हवस। अनफॉर्चुनेटली बाकी पार्टियां इसमें लगी हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मिलके इस पाकिस्तान को इस शदीद बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की सियासत को के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा था मीडिया में कुछ लोगों को अब पीटीआई पे भी रहम आना शुरू हो गया है। हमारे पाकिस्तान में लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर और इतनी छोटी क्यों है, मुझे बात समझ में नहीं आती। क्या इमरान खान का पहला लाहौर का जलसा जिसमें उनका एक उरूज सामने आप सब लोगों ने भूल गया है, वो जलसा कैसे हुआ था, लोग कैसे पहुंचे थे, भर भर के कौन उनको जो है ट्रकों में वो जलसे को कामयाब बना रहा था। क्या वो इमरान खान की अपनी मकबूलियत थी? नहीं थी। क्या 2018 के इलेक्शन लोगों को भूल गए कि 2018 के इलेक्शन में लोगों ने किस तरह इलेक्शन लड़े? मैं आपके सामने एक छोटा सा वर्कर बैठा हूं, मैंने जेल से इलेक्शन लड़ी, मैं जेल में मौजूद था, जेल से बैठ के मैंने इलेक्शन लड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी की वजह से, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की मकबूलियत की वजह से मैंने जेल से इलेक्शन वो जीती। तो क्या वो आज शख्स जिसको 2-3-4 महीने से जेल में बैठा हुआ है उसमें वो उसको लोग बोलेंगे यार बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी उसने? जो लीडरान 11-11 साल तक जेल में रहे, जो पार्टियों की लीडरशिप ईद की रातों को जिनको घसीट के हॉस्पिटल से जेल भेजा गया, जिन लोगों ने जेलों से इलेक्शन लड़ी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 2 दफा जेल से इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं। एक दफा वो नेशनल असेंबली की सीट उन्होंने जेल से जीती, एक दफा सेनेट की सीट उन्होंने जेल से जीती। तो जिन लीडरों ने जेल से बैठ के इलेक्शन की तो कौन सी बड़ी बात है? सिंपल पे बात आई तो यार सबसे बड़ा जुल्म तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ हो चुका है। पीपुल्स पार्टी हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का सिंबल तलवार था, हमसे वो छीन के हमें तीर दिया गया, हमसे हमारा सिंबल छीना गया, हमें हमारी पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ने से रोका गया। हमने तो कभी इलेक्शन से नहीं भागे, हमने तो कभी रोना धोना नहीं किया, हमने तो कभी परेशानी नहीं की। हाँ, कुछ पार्टियों को हमेशा थोड़ी परेशानियां रहती है। मैं समझता हूं कि पीएमएलएन को भी थोड़ी परेशानी रही, फिर उनके जब भी उनको थोड़ी परेशानी पीएमएलएन को हुई है, उनकी लीडरशिप मुआहदे करके मुल्क से बाहर चली जाती है। और ये फैक्ट है, छुपाने की बात में डॉक्यूमेंट मौजूद है। जब भी पीएमएलएन की लीडरशिप जेल में गई है तो उनको मुआहदे करके बाहर भेज दिया जाता है, या दूसरी पार्टी पीटीआई को जब थोड़ी तकलीफ आई तो या वो मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं, वो सोशल मीडिया में मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं, वो इंटरनेशनली मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं, वो मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं। और मैं कल से देख रहा हूं कि उस फैसले के बाद, सिंबल वाले फैसले के बाद, वो हमारे मौजूद जज साहबान के खिलाफ साजिश शुरू करके बैठे हुए। लोगों की मेमोरी क्यों भूल गई है कि माजी में कितनी दफा जजेस के खिलाफ मनपसंद फैसले के ना आने पे पीटीआई जब हुकूमत में थी तो उन्होंने कितने दफा जजेस के खिलाफ उन्होंने घिनौनी मुहिमें चलाई। तो क्या अब जुडिशरी भी और बाकी इदारे भी क्या इमरान खान की ब्लैकमेलिंग पे चले? मुल्क के तमाम इदारे क्या इमरान खान के इमोशंस पे चले, या चंद हमारे जो बेवकूफ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता कि सियासत होती क्या और हकीकत क्या है, जिनकी मेमोरी छोटी है, उनके सेंटीमेंट्स पे चल के फैसले करेंगे? जो फैक्ट था वो सामने आया। हम पीपुल्स पार्टी के खिलाफ नहीं थी कि जी पीटीआई को सिंबल मिले या ना मिले, हमारी बला से हमें कोई परवाह नहीं थी, भले पीटीआई को बैट मिल जाता हमें कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जो भी इलेक्शन कमीशन ने एक फाइंडिंग दी कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, आपके साथ ये मसले थे, तो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग, एक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उस इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है वो मुकर्रर करने वाला इमरान खान नियाजी था, जिसने उसकी तारीफें तक की
कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह मैंने रखा है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत खानदानी आदमी, बहुत बेहतर आदमी है। अगर आपके इलेक्शन कमीशन के सरबराह को, जिसको आपने रखा था, अगर वो आपके खिलाफ फैसले देता है तो आपको समझ जाना चाहिए। और ये छोटी सी बात नहीं है। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में आके बहुत डील दी, वरना पीटीआई का जो फैसला था वो फैसला फॉरेन फंडिंग केस में क्लियर था। अगर फॉरेन फंडिंग केस पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती तो इमरान खान हकीकी तौर पे सियासत से बाहर होते, क्योंकि जो चीज पाकिस्तान के कानून में ममनू थी वो हरकतें भी पीटीआई ने की, और इसराइल और भारत जैसे ममालिक से पैसे लिए, एस्टेब्लिश्ड बात है। आज आपको इमरान खान मासूम नजर आता है, लोग कहते हैं जी वो मासूम है। भाई किस चीज का मासूम है? 2018 में जिस तरह धांधलियां हुई, आरटीएस बिठाए गए, मैंडेट पर डाके मारे गए, ये मेरे कराची के जनरल्स बैठे, इन्होंने कराची की इलेक्शन देखी थी, किस तरह कराची की इलेक्शन में धांधली के अंबार किए गए, जीती हुई सीटों को हरवाने में तब्दील किया गया, पूरे पाकिस्तान में ये हुआ। फिर जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। इमरान खान कभी भी वजीर आजम नहीं था, इमरान खान के पास कभी भी अक्सरियत नहीं थी वजीर आजम की, फिर बाकी पार्टियों को जबरदस्ती शामिल करवा के उसको हिमायत दी गई, और उस हिमायत के बावजूद भी उसके पास अक्सरियत नहीं थी। फिर नंबर गेम में गलत नंबर असेंबलीज में पेश करके और लोगों को जबरदस्ती जदोकोब करके वो लॉज पास करवाए गए, जिसका एतराफ इमरान खान खुद कर चुका है। तो अगर वो इतना ही इमरान खान को कुछ लोग जो प्रेज कर रहे हैं, मुझे बात समझ में नहीं आई कि वो इतना ही कौमी हीरो था और बड़ा उसूली आदमी था, तो उस वक्त वो क्यों उन बैसाखियों का सहारा लेकर वो अपनी कानून साजियां कर रहा था, या इक्तदार की कुर्सी पे बैठा था और इक्तदार के हवस में पागल होके चल रहा था। और वही काम उसकी बुनियाद पीएमएलएन ने डाली है। पीएमएलएन की लीडरशिप भी वही तरीकेकार माजी से कर चुकी है। पीएमएलएन का वजूद किस तरह हुआ, पीएमएलएन की सियासत किस तरह हुई, और जिस तरह वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जहाज से मियां नवाज शरीफ साहब उतरे और एयरपोर्ट पे उनसे साइन लिए जा रहे थे। मुझे अपना भी याद है कि हम भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे थे, हम भी वॉलंटियरली आए थे, हम तो सजा याफ्ता भी नहीं थे, जमानत लेके आए थे। तो हमारे साथ तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्या सुलूक हुआ, वही मियां नवाज शरीफ के साथ अपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल में सजा याफ्ता शख्स के साथ आपने क्या सुलूक किया। तो फर्क तो नजर आ रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट का। तो कहने का मकसद यह है कि इस वक्त अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मुआवजा किया जाए तो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसने हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखा है, अवाम के हुकूक की बात की है, साफ शफाफ इलेक्शन की बात की है, और